तो क्या अचानक से कैसे क्या प्लान बन गया? अच्छा, कैसे भाई? किसकी तरफ से स्पॉन्सर? अच्छा। ठीक है, चलो बात करेंगे इस पे, है ना, क्योंकि अगला प्रोग्राम हमारा भी बन रहा है। इसलिए मैंने युगल से कहा भी था, भाई अर्जुन आए तो बताना, उससे पूछना है मुझे कहाँ कहाँ घूमने गया था। ठीक है, बैगिंग टेक्निक, राइट। लास्ट क्लास का वीडियो देखा आपने पीसीए का? नहीं देख पाए ना, ठीक है। पीसीए हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पढ़ा था लास्ट क्लास में, उससे लास्ट आप थे केएनएन में थे आप। उसके बाद भी हमने और भी पढ़े थे, उसमें आप थे। उसके बाद कोई क्लास हुआ था क्या? अच्छा अच्छा, टेस्ट टेस्ट था एक्चुअली। हाँ, तो टेस्ट में तो आपने नहीं दिया था ना। कोई नहीं, टेस्ट में दे देना अपनी तरफ से। टेस्ट में हमने ये रखा था कि कोई भी 3 डेटा और कोई भी 3 मॉडल परफॉर्म करना था। ठीक है, ईमानदारी के साथ, ये देखने के लिए कि क्या आप कर पा रहे हैं और कहाँ पे आपकी लैगिंग आ रही है। जितना आप कर पा रहे हैं उतना ईमानदारी से, ठीक है। कुछ एक आध हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मॉड्यूल कॉल का हेल्प नहीं लेना। ठीक है, शिफ्ट टैब हेल्प में, शिफ्ट टैब बस, डॉक्यूमेंटेशन का हेल्प और कुछ नहीं। ठीक है, तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है बैगिंग टेक्निक। ठीक है, बैगिंग और बूस्टिंग ये हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा बचता है किसका? अनसेंबल में तो आपके और है। ठीक है, बैगिंग है, बूस्टिंग है, उसके और भी मैंने बताए थे। ठीक है, लेकिन अभी हमारा बूस्टिंग के अंदर ही वो सारे क्लासिफिकेशन हमारे आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें एडा बूस्ट आपका आ जाता है, ग्रेडियंट बूस्टिंग आपका आ जाता है, एक्स्ट्रा ग्रेडियंट बूस्टिंग आ जाता है आपका। ये सब हम उसी में पढ़ेंगे, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट सारा हम उसी के अंदर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बैगिंग टेक्निक मैंने लास्ट टाइम भी आप लोग को बताया था, आपको थोड़ा बहुत याद होगा। ठीक है, बैगिंग को बोला जाता है बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन टेक्निक। ठीक है, बैगिंग इन जनरली इसे ये समझ लो कि मल्टीपल बैग्स हैं, मल्टीपल बैग्स में हर एक बैग एक मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फाइनली एवरेज मेरा मॉडल क्या कह रहा है, एवरेज वैल्यू क्या प्रिडिक्ट होकर के आ रही है, वही मेरा बैगिंग टेक्निक रिटर्न करेगा। थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं या एक आध इमेज देख लेते हैं, अगर कोई रेफरेंस मिल रहा है तो। अदरवाइज मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, इसका अच्छा भाई, एमएल का टेस्ट तो एक ले लिया था हमने बीच में। राहुल जी, अभी तक जितना हमने पढ़ा था। हाँ हाँ, हाँ राहुल जी, हाँ राहुल सर, जी ये एक टेस्ट अभी बीच में मतलब कि हुआ था हमारा पूरा लास्ट क्लास मैम। में। ठीक है, एक और ले लेंगे, जब एक फाइनल हो जाएगा ना तो एक और अच्छा, ले लेंगे, लेकिन आपको पता है ओके। 2 घंटे में तो हाँ सारा हाँ। तो कंक्लूड होना नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली इसी महीने से, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है ना, यहाँ तक हमारा कोशिश करेंगे कि हमारा कल कल में ये सारा कंप्लीट हो जाए, बूस्टिंग वूस्टिंग सब। ठीक है, बैगिंग आज पढ़ रहे हैं, बूस्टिंग कल तक कंप्लीट हो जाए। ये वाले वीकेंड में हमारा अनसुपरवाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। ये 4 हमारे हफ्ते बचेंगे, इसमें आपको पता है कि हमें प्रोजेक्ट पे फोकस करना है। ठीक है, तो हो सकता है कि इन 2 में ही हमारा प्रोजेक्ट हो जाए और यहाँ से हम एआई स्टार्ट कर लें। तो ये तो मान लो कि एमएल तो कंप्लीट है इस मंथ। ठीक है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है आपका, राइट। और एमएल के बेस पे भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, वो हम करेंगे। और एमएल के बेस पे भी आप लोग, अभी तो दिक्कत ये आ रही है कि आप सभी का अभी ग्रेजुएशन तो हो रखा है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ है आप लोग का, मतलब जो भी आप कर रहे हो मास्टर्स या जो भी क्वालिफिकेशन आप कर रहे हो। ठीक है, फिर भी अप्लाई करना जॉब्स के लिए, राइट। बैगिंग टेक्निक के लिए गाइस हम एक रेफरेंस ले लेते हैं इमेजेस का, और ये इमेज हमारे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, एक बंदे ने, हाँ बिल्कुल बताओ। एआई दोनों, दोनों होगा। ठीक है भाई, जो चिपका है वो सब होगा। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं रखना। साईफाई भी उठाएंगे, जबकि साईफाई हम मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, साइंटिफिक पाइथन। एआई में नम्पी का अगर हमें काम करना है तो नम्पी का ही एडवांस वर्जन हमें साईफाई में मिल जाता है, पूरा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है उसके अंदर में। ठीक है, तो किसी को कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स पे देखो क्या लिखा होता है डेफिनेशन में, है क्या लिखा है बताओ? साइंटिफिक कंप्यूटेशनल कैलकुलेटिंग, उसमें पूरा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स आ जाएगा। जितना आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब पढ़ते हो ना, वो सब हम वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। एक तरीके से मैटलैब है, जिसमें मैथमेटिक्स भी हो सकता है, और विजुअलाइजेशन के लिए तो हमारे पास लाइब्रेरीज है। ठीक है, तो बंदे ने देखो कितना एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दे रखा है इधर। ठीक है, तो एक तो हमने ये इमेज ओपन कर लिया है। ठीक है,
और ये एक फनी इमेज है, राइट, इस पे बाद में आएंगे। तो गाइस ये रहा हमारा डेटा, ठीक है। इस डेटा का हम क्या करते हैं कि इस डेटा जैसे मान लेते हैं इसमें हमारे पास 1000 सैंपल्स, ठीक है। तो उन 1000 सैंपल्स में क्या होगा, अभी तक हमने के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में पढ़ा था कि मल्टीपल फोल्ड्स बनाएगा वो, ठीक है। इसमें फोल्ड्स नहीं बनाएगा, इनमें से सैंपलिंग करेगा, मतलब सैंपल में से भी हमारा सैंपलिंग करेगा। और वो सैंपलिंग ना रीसैंपलिंग भी हो सकती है। कहने का मतलब अगर ये 1000 डेटा सेट है, 1000 में से हमने बोला 70% डेटा सैंपलिंग में उठा लो, तो हो सकता है उसने कुछ डेटा यहाँ से वो कॉल कर लियो और वही रिपीटेड डेटा वापस कॉल कर लियो। के फोल्ड में क्या होता था कि पर्टिकुलरली फोल्ड्स चेंज हो जाते थे, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड टेक्नोलॉजी यूज होता था कि सबका लिमिटेड, हमने देखा था ना स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि अगर 70% डेटा मैं सैंपलिंग में यूज कर रहा हूँ, तो देयर माइट बी चांसेस कि इस सैंपल में जो डेटा है वो रिपीट पाया गया अगेन इस सैंपल में, और अगेन इस सैंपल में जो डेटा है वो रिपीट पाया जाएगा इस सैंपल में। ऐसा हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल। तो इसे हम बोलते हैं रीसैम्पलिंग टेक्निक। रीसैम्पलिंग टेक्निक का मतलब सैंपल उठाया और वापस उस सैंपल को उस ओरिजिनल सैंपल में वापस रख दिया और उसमें से फिर उठाया अगला सैंपल। तो चांसेस है कि अगले सैंपल में भी पुराने का सैंपल वापस से आ जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे मल्टीपल डेटा पॉइंट्स बन गए, 70% डेटा, 70% डेटा, 70% डेटा। अब अर्जुन बात ये कि हम ये ऐसा एक्चुअली काम क्यों करते हैं, बैगिंग टेक्निक हम क्यों यूज करते हैं। होता क्या है कि जब हम मॉडल बनाते हैं तो मॉडल हमारे तीन सिनेरियो हमारे प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो मॉडल मेरा अंडर फिट हो सकता है, या हाँ, हाँ अभी अच्छा ये क्लियर नहीं है, चलिए ये मैं रेफरेंस लेके बता देता हूँ। अंडर देखो तीन चीजें हो सकती हैं, अंडर फिट हो सकता है, ओवर फिट हो सकता है और बैलेंस फिट हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है भाई, जब आप कपड़े खरीदने जाते हो, ठीक है, तो आप मॉल में गए, आपने कोई टी शर्ट ट्राई किया, उसके क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो वो टी शर्ट आपके बहुत ज्यादा लूज हो रहा हो, या तो बहुत ज्यादा टाइट हो रहा हो, या अभी आप लोगों जो ने पहना है वो एक बैलेंस फिट है। यही तीन सिनेरियो बनते हैं ना। तो हमारे मॉडल के भी यही तीन सिनेरियो बनते हैं। इमेज से शो करूंगा ज्यादा क्लियर होगा। अंडर फिट, ओवर फिट एंड बैलेंस फिट। देखिए अंडर फिट का मतलब है कि हमारा पर्टिकुलरली मॉडल जो है वो ट्रेनिंग टाइम में वो सारे डेटा पॉइंट्स को कनेक्ट नहीं कर पाया, वो ट्रेनिंग नहीं ले पाया। ओवरफिट का मतलब है उसने हर एक डेटा पॉइंट को पिक कर लिया है, मतलब बहुत ज्यादा ट्रेनिंग ले ली है। तो कहने का मतलब एक्सेस ट्रेनिंग का नुकसान क्या होगा कि कल को जब टेस्टिंग डेटा देंगे उस पर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। और अंडरफिट का क्या मतलब है कि ट्रेनिंग ही उसकी अच्छी नहीं हो पाई है, राइट। अंडरफिट में स्कोर गिरता है हमारा, ओवरफिट में स्कोर उठता है हमारा, ट्रेनिंग स्कोर उठता है। लेकिन टेस्टिंग स्कोर की गारंटी नहीं है कि जब मैं एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट डेटा दूंगा तो जरूरी नहीं है कि मेरा मॉडल का स्कोर अच्छा आए। ये मेरा ओवरफिट का नुकसान है, ठीक है। तो इसका इमेज हम रेफरेंस लेते हैं और यहाँ पर आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, और ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके का डेटा था अर्जुन। मशीन लर्निंग क्या करेगा कि होना तो इसे पॉलिनोमियल चाहिए था, इसे पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज करना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, लीनियर रिग्रेशन यूज किया। अब लीनियर में आपको पता है कि ये प्रिडिक्शन लाइन होती है, ये बात आप भली बात ही जानते हो। मॉडल का एक्चुअल वैल्यू यहाँ बैठा हुआ है जबकि मॉडल प्रिडिक्ट करके यहाँ बैठा हुआ है, एक्चुअल वैल्यू यहाँ कहीं घूम रहे हैं जबकि प्रिडिक्शन यहाँ पर आ रही है। तो मॉडल कैसा है भाई, अंडर फिट हो गया। कहने का मतलब ट्रेनिंग टाइम में ही उसने एक लाइन ड्रॉ कर ली और वो डेटा पॉइंट्स को पिक नहीं कर पा रहा है, यानी एरर मेरे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। कौन से एरर इंक्रीज हो गए, ट्रेनिंग टाइम में ही एरर इंक्रीज हो गए, यानी ट्रेनिंग स्कोर ही मेरा बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा कम है ट्रेनिंग स्कोर। अगर मैं मॉडल डॉट स्कोर में एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट ना दे करके अगर मैं ट्रेनिंग का डेटा दूं, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दूं, तो मुझे ये पता लग जाता है ट्रेनिंग का स्कोर कितना था। और ट्रेनिंग का स्कोर अगर कम है तो वो अंडर फिट का काम आ गया, है ना, कोई डाउट तो नहीं। ट्रेनिंग का मतलब कुछ इस तरीके से कि ट्रेनिंग ही ढंग से नहीं ले पाया हमारा मॉडल। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम रेफरेंस में याद रखना कि स्कैटर प्लॉट कहीं और जा रहे हैं और मॉडल का प्रिडिक्शन लाइन आपका कहीं और जा रहा है। और ये जरूरी नहीं है कि ये खाली प्रिडिक्शन के केस में हो, ये क्लासिफिकेशन के केस में भी यही सिनेरियो बन सकता है, मॉडल अंडरफिट हो सकता है, कोई डाउट तो नहीं, नो। ओवरफिट में क्या होता है कि उसने हर डेटा पॉइंट को पिक करने की कोशिश कर ली,
ठीक है, इस तरीके से प्रिडिक्शन नहीं हो पाएगा ना, कल को अलग अगला डेटा पॉइंट जाएगा तो मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे लाइन को नीचे ले जाना है या लाइन को ऊपर ले जाना है, ये तो कंफ्यूज हो गया ना हमारा मॉडल। ओवरफिट में ये ना स्क्यूगल बना देता है, इसे क्या बोलते हैं लाइन, स्क्यूगल। ठीक है, क्या बोला जाता है इसे, स्क्यूगल। स्क्यूगल दिखने में तो अच्छा दिखता है कि देखो भाई हमारा ट्रेनिंग कितना परफेक्ट हुआ है, सारी के सारे हमने ट्रेनिंग ले लिया। तो ओवरफिट में अर्जुन कौन सा स्कोर अच्छा होता है, ट्रेनिंग स्कोर बहुत बढ़िया होता है, ऑलमोस्ट 100 होता है। क्योंकि ट्रेनिंग स्कोर मतलब ट्रेनिंग टाइम में बंदे ने सब कुछ रट लिया, यानी एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन आप मॉडल डॉट स्कोर में पास करोगे। अभी तक हम पास नहीं करते क्योंकि हम ट्रेनिंग स्कोर से हमें मतलब होता ही नहीं है, हम टेस्टिंग स्कोर चेक करते हैं। ट्रेनिंग स्कोर मैंने दिया, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन मैंने पास किया मॉडल डॉट स्कोर में, और मैंने पाया 100% आ रहा है, मतलब मॉडल मेरा ओवरफिट था। 100% आना मतलब ओवरफिट था। ठीक है, ये चांसेस थे कि उसने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर ओवरफिट हो गया मॉडल तो प्रिडिक्शन के टाइम में वो एरर देगा, होगा ना एरर, प्रिडिक्शन का स्कोर बहुत ज्यादा गिर जाएगा। तो ओवरफिट में भी स्कोर गिर जाता है, अंडरफिट में भी स्कोर गिर जाता है। तो एज अ डेटा साइंटिस्ट और एमएल इंजीनियर आपका काम होता है बैलेंस फिट की तरफ बढ़ना। ठीक है, कि ना तो मॉडल बहुत ज्यादा अंडरफिट हो, ना ही मॉडल बहुत ज्यादा ओवरफिट हो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं। इसी का एक टेक्निक है बैगिंग टेक्निक। ये बैगिंग टेक्निक इसका सॉल्यूशन है कि मॉडल को ओवरफिट और अंडरफिट से कैसे बचाया जाए। क्योंकि जब आप डिसीजन ट्री बनाते हैं तो डिसीजन ट्री हर एक नोड को ब्रेक करके हर एक लीफ नोड तक पहुंचता है, रूट नोड से लीफ नोड तक पहुंचता है, डिसीजन नोड पे पहुंचता है ना। उससे चांसेस क्या होते हैं, उससे चांसेस ये होते हैं कि वो हर डिसीजन को बनाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब मॉडल आपका ओवरफिट हो गया। भाई ट्रेनिंग टाइम में तो ओवरफिट हो गया ना, तो डिसीजन ट्री हो गया या रैंडम फॉरेस्ट हो गया, ये सब ना ओवरफिट हो जाते हैं मॉडल। यानी ये डेटा के काफी सेंसिटिव होते हैं, ये ओवरफिट बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनसे बचने के लिए ही हम, हाँ के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, के फोल्ड और क्रॉस वैलिडेशन दोनों, हाँ देखो के फोल्ड अलग है, उसमें मल्टीपल फोल्ड आप डिसाइड करते हैं क्योंकि के वैल्यू आ गई ना। क्रॉस वैल्यू स्कोर ना कंप्लीट डेटा सेट पे अप्लाई होता है। हाँ हाँ, हाई डेटा पे नहीं होगा, वो मैंने डिसएडवांटेज में बता रखा है, आप ध्यान से सुनना। क्यों, उससे नुकसान क्या होगा कि डेटा बहुत ज्यादा बढ़ गया। डेटा बढ़ने पे आपको पता है मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ने, और ये मैंने बताया था जैसे जैसे फोल्ड्स बढ़ेंगे कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ेगा। ये कम डेटा सेट पे ही रखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है बहुत कम पे रखा जाता, चलेगा। क्योंकि मल्टीपल ना क्रॉस वैल में भी ना मल्टीपल फोल्ड्स बन रहे होते हैं। ठीक है, और जितना ज्यादा डेटा होगा उतने ज्यादा फोल्ड्स बनेंगे, आपका कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि आप आधा घंटा बैठ के बस देख रहे हैं कोड चल रहा है क्योंकि रन नहीं हो पाता। ठीक है, ये हमने एक चैलेंज देखा था, मैंने जो आपको ग्रिड सर्च वाली फाइल भेजी थी ना अपग्रेड करके, जिसमें 3 मॉडल छूट गए थे, मैंने अगेन आपको ऐड करके भेजा था। उस फाइल को जरा रन करके देखना कभी एक बार। उसमें जब रैंडम फॉरेस्ट और डिसीजन ट्री को लगाया गया, ग्रिड सर्च सीवी में हमने क्रॉस वैल्यू स्कोर को कॉल किया था, उसमें हमने ये पाया कि आधे घंटा मॉडल टाइम ले रहा है हमारा ट्रेन होने में। क्योंकि टाइम लग जाता है, कंप्यूटेशनल कॉस्ट हमारा बढ़ जाएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन ये है कि क्या हम पूरा डेटा लेते हैं, बिल्कुल हम पूरा डेटा लेते हैं, क्योंकि क्रॉस वैल्यू स्कोर में हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नहीं करते, ये ध्यान रखना। क्रॉस वैल्यू स्कोर जब भी आप बनाएंगे, आप एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। उसमें बस अभी करेंगे, बैगिंग टेक्निक में भी काम है उसका। ठीक है, क्योंकि बैगिंग टेक्निक हो गया, बूस्टिंग टेक्निक हो गया, क्रॉस वैल्यू स्कोर हो गया, ये सारे अंडरफिट और ओवरफिट के ही सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये सब कहाँ पहुंचाते हैं, हमें बैलेंस फिट की तरफ पहुंचाते हैं। ठीक है भाई, इसमें गाइस एक और टर्म आपसे पूछ लिया जाता है जिसे कहा जाता है बाइस वर्सेस, आपने सुना होगा आई थिंक, मुझे नहीं पता, VARIANCE। ठीक है, कुछ इस तरीके से। एक तो ये इमेज ठीक है, और 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 यही इमेज ठीक है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा समझिए कि ये है क्या। मैं इसको कॉल करता हूँ, अंडरफिट मॉडल को कॉल करता हूँ। भाई अर्जुन, मुझे पता है कि जब ये मॉडल अंडरफिट था इसका मतलब ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुई। ठीक है, ट्रेनिंग जब अच्छे से नहीं हुई तो इसका ट्रेन स्कोर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो जब मेरे मॉडल का ट्रेनिंग स्कोर कम हो जाता है तो मैं बोल सकता हूँ मेरा मॉडल बाइस्ड है, हाई बाइस है।
हाई बायस होना मतलब मेरे मॉडल का ट्रेनिंग स्कोर कम होना, मतलब मॉडल ट्रेन अच्छे से नहीं हुआ। टर्म क्लियर है? हाई बायस, बायस कब बढ़ेगा? ट्रेनिंग अंडर फिट, जैसे जैसे मॉडल अंडर फिट बढ़ रहा होगा वैसे वैसे हमारा बायस बढ़ रहा होगा। तो एज अ डेटा साइंटिस्ट आपका काम क्या होगा? बायस को बढ़ाना या कम करना? बायस को कम करना। बायस कम करना मतलब अंडर फिट को बैलेंस फिट की तरफ लेके जाना। ये क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ओके। दूसरा आ जाता है ओवरफिट। ये बायस और वेरिएंस इन्हीं दो के टर्म है, बस टेक्निकली पिक किया गया। ओवरफिट में क्या होगा अर्जुन, हितेश? ट्रेनिंग स्कोर बहुत बढ़िया होगा लेकिन टेस्टिंग स्कोर में चांसेस होंगे एरर के। मतलब अंडर फिट में मेरा ट्रेनिंग स्कोर प्लस टेस्टिंग स्कोर दोनों खराब है कि नहीं है? तो मैं बोल सकता हूँ मेरे मॉडल का हाई बायस है। और टेस्ट और ओवरफिट के केस में मेरा मॉडल का ट्रेनिंग स्कोर खराब नहीं है, टेस्टिंग स्कोर खराब है। इट मींस मैं बोल सकता हूँ मेरे मॉडल का वेरिएंस बहुत ज्यादा है, हाई वेरिएंस डेटा है मेरा। मतलब ट्रेनिंग टाइम में तो अच्छे से सीख लिया उसने, टेस्टिंग टाइम में मेरा एक्चुअल डेटा पॉइंट और प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट में जो एरर्स हैं वो मेरे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि ये जो एरर्स है यही तो कैलकुलेट होते हैं ना मॉडल डॉट स्कोर में, यस या नो? जैसे जैसे एरर बढ़ेंगे वैसे वैसे मॉडल डॉट स्कोर गिरेगा। कोई डाउट तो नहीं? तो अगर मेरा मॉडल ओवरफिट है तो मैं बोल सकता हूँ मेरा हाई वेरिएंस डेटा के कारण हुआ है। मेरा मेरा मॉडल बहुत ज्यादा हाई वेरिएंस हो चुका है। और मॉडल अगर अंडर फिट है तो मैं बोल सकता हूँ मेरा मॉडल बहुत ज्यादा हाई बायस हो चुका है। कोई डाउट तो नहीं? तो एज अ डेटा साइंटिस्ट एमएल इंजीनियर आपका काम है लो बायस और लो वेरिएंस के मॉडल को बनाना। और उसमें अगेन हेल्प करता है कौन? आपका बैगिंग टेक्निक। ठीक है? क्योंकि अभी बताऊंगा ये बैगिंग टेक्निक हेल्प कैसे करता है। ठीक है, यहां तक ये टर्म क्लियर है? पहले हितेश ये बताओ। नो? अब थोड़ा इधर आ जाओ। लो, लो वर्सेस लो, हाई वर्सेस लो, हाई वर्सेस लो, लो वर्सेस हाई। ये पूरा आपका एक्सप्लेन किया हुआ है। ये डायग्राम याद रखना। ठीक है, ये डायग्राम याद रखोगे तभी आप इसे इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर पाओगे। अब देखना, यहां पर ये है लो बाइस और लो वेरिएंस। ठीक है, पहले तो इसे समझते हैं कि हमारा हाई बाइस क्या होगा। हाई बाइस अभी मैंने क्या बताया था? मॉडल अंडर फिट है। तो यहां पर क्या हुआ कि पर्टिकुलरली ये जो मेरे जितना ज्यादा ये सेंटर के क्लोज होगा उतना मेरा मॉडल जो है वो लो बायस होगा। ये सेंटर से कहां जा रहा है? दूर जा रहा है मेरा, तो बायस मेरा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक चीज आप देखिए कि बायस इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेरिएंस इंक्रीज नहीं हो रहा है। वेरिएंस का मतलब है कि पर्टिकुलरली ध्यान से देखना कि डेटा जब स्कैटर्ड हो जाएगा, वेरी बहुत ज्यादा हो जाएगा, कहने का मतलब प्रिडिक्शन के वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है, डेटा बहुत ज्यादा वेरिएशन हो चुका है, हाई वेरिएंस हो चुका है। लेकिन यहाँ हाई वेरिएंस नहीं है, यहाँ लो वेरिएंस है। इसलिए डेटा दूर भले ही है सेंटर से लेकिन क्लस्टर्ड है। कोई डाउट तो नहीं? दूर होगा सेंटर से इट मींस हाई वेरिएंस है, लेकिन क्लस्टर्ड है इट मींस लो, सॉरी हाई बायस है, लो वेरिएंस है। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब इस पॉइंट पे आ जाइए। सेंटर से दूर है, हाई बायस है और क्लस्टर्ड भी नहीं है, फैला हुआ है, मतलब मेरा डेटा ओवरफिट भी हो रखा है। राइट? तो इस केस में मैं बोल सकता हूं कि मेरा हाई वेरिएंस भी है, हाई बायस और हाई वेरिएंस। तो यहां पर ना ये वाला जो टर्म निकल के आएगा वो कुछ यही टर्म निकल के आएगा, कुछ इस तरीके से। अब इस वाले को देखिए, लो बायस और लो वेरिएंस कब होगा? जो कि आपको अचीव करना होता है बैलेंस फिट के केस में, कि आपका पर्टिकुलरली यहाँ पर डेटा का क्लस्टर भी मौजूद है। ठीक है, और प्लस वो बहुत ज्यादा वेरिएंस भी नहीं है, बहुत ज्यादा वेरी भी नहीं कर रहा है, तो ये मेरा बैलेंस फिट हो गया। लो बाइस और हाई वेरिएंस कब होगा? लो बाइस का मतलब डेटा सेंटर के आसपास तो है ना? मतलब ये जो लाइन जा रही है आपकी सेंटर के आसपास का मतलब ये जो प्रिडिक्शन की लाइन जा रही है ये डेटा के आसपास तो जा रहे हैं, क्योंकि इसका बायस आपका क्या हो रखा है? कम हो रखा है, लेकिन एरर फिर भी है ना? हाई वेरिएंस होने का मतलब एरर फिर भी है। इसको मैं कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ, कुछ एक और इमेज लेते हैं इसके लिए। ये वाला इमेज अच्छा है। देखिए, इस वाले में देख रहे हैं, इसमें हाई बायस लिखा भी हुआ है, देखिए। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं ना कि डेटा पर्टिकुलरली आपका लाइन तो बना रहा है लेकिन यहां पर कहीं पर प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन है, लेकिन प्रिडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में इतने क्या है? एरर्स आ रहे हैं, डिफरेंस आ रहे हैं। तो आपका हाई बायस भी रहेगा और वेरिएंस उतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए था, क्योंकि वेरिएंस इसमें हाई ज्यादा रहेगा क्योंकि इसमें डेटा ओवरफिट हो चुका है। तो हमेशा ध्यान रखना अंडर फिट में हाई बायस होता है
ओवरफिट में हाई वेरिएंस होता है और आपका काम होता है इन दोनों को कम करना। कम करने का मतलब बैलेंस फिट बनाना। बैलेंस फिट का मतलब है कि ना तो स्क्विगल बनेगा, ना तो सारे डेटा पॉइंट को काउंट करेगा, और ना ही प्रिडिक्शन और एक्चुअल में डिफरेंस पाया जाएगा। प्रिडिक्शन और एक्चुअल में अगर डिफरेंस पाया जाता है तो वो पर्टिकुलरली आपका हाई बायस और हाई वेरिएंस को शो करेगा। इस चीज को ध्यान रखना। कुछ पूछना है तो बताइए हितेश। दोबारा दोबारा स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए पहले इस वाले पे वापस आ जाते हैं। ये वाला टर्म क्लियर है, ये चारों डायग्राम ठीक है। ये सब क्यों है, ये सब ना याद रखे जाते हैं, ये सब इसी फील्ड के पार्ट है। अगर ये सब इमेज याद नहीं रखोगे तो भूल जाओगे, इसका डेफिनेशन भूल जाओगे। हाँ, मॉडल नहीं बनवाएंगे, बहुत कम चांस है मॉडल बनवाएंगे आपसे, लेकिन आना तो चाहिए यार, एक आध मॉडल तो बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन इन्हीं पे बनेगा। हाँ, आप दूर कैसे करेंगे, ओवरफिट होता क्या है, अंडरफिट होता क्या है, हाई वेरिएंस कैसे आएगा, लो वेरिएंस कब आता है, हाई बायस कब आता है, लो बायस कब आता है, आपको क्या अचीव करना है, हाई बायस लो वेरिएंस अचीव करना है, लो बायस हाई वेरिएंस अचीव करना है, या लो बायस लो वेरिएंस अचीव करना है। ये टेक्निकल टर्म है, बंदा फंस जाता है इधर। ठीक है, अंदाजा बोलने पे काम नहीं चलेगा इधर। ये तो पता लग गया डेटा सेंटर के अराउंड है, इट मीन आपका लो बाइस है ये। ठीक है, लो बाइस का मतलब आपका क्या होता है, यहां पर देखना, लो बाइस ये नहीं है, लो बाइस यहां पर ही है। लो बाइस का मतलब है डेटा सेंटर्ड के अराउंड, मतलब एक्चुअल और प्रिडिक्शन आसपास मौजूद है, लेकिन इतना पूरा ओवरफिट नहीं है। आसपास मौजूद है लेकिन इसकी तरह पूरा ओवरफिट नहीं है, ये भी तो आसपास मौजूद है, लेकिन कल को जब नया टेस्टिंग डेटा आएगा तो ये उसको एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। यहां पर क्या है कि ये आसपास मौजूद है, इट मींस ये मेरे सेंटर के आसपास है, तो ये मेरा लो बाइस है। ठीक है, क्लस्टर्ड है। क्लस्टर्ड मींस का मतलब कि पर्टिकुलरली मेरा वेरिएंस बहुत ज्यादा कम है। वेरिएंस बहुत ज्यादा कम का मतलब है कि कल को जो नया डेटा पॉइंट्स आएगा, नए डेटा पॉइंट्स में मेरा टेस्टिंग एरर कम रहेगा। मतलब जब मैं मॉडल डॉट स्कोर में एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट पास करूंगा तो स्कोर इंक्रीज होगा, हाँ, लेकिन प्रिडिक्शन के आसपास होगा वो, एक्चुअल और प्रिडिक्शन दोनों आसपास होंगे, तो वो मेरा लो वेरिएंस को बताएगा। तो मेरा पर्पस ही यही होता है कि जब मेरा हाई बायस हो और हाई वेरिएंस हो तो ये ओवरफिट और अंडरफिट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बस ध्यान में रखिए, हाई बायस, हाई बायस का मतलब है कि आपका पर्टिकुलरली मॉडल अंडरफिट है। अंडरफिट का मतलब है कि ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुई। ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुई है का मतलब ट्रेनिंग स्कोर कम है। ट्रेनिंग स्कोर कम का मतलब है कि मेरे स्कैटर कहीं और जा रहे हैं, मेरा लाइन कहीं और जा रहा है। ये डायग्राम, ये रटना नहीं है, ये डायग्राम क्लियर रखना है माइंड में कि मेरा ट्रेनिंग अच्छा नहीं हुआ, इट मीन्स मेरा स्कैटर कहीं और बन रहा है, लाइन कहीं और जा रहा है। अच्छा, अगर स्कैटर कहीं और बन रहा है और लाइन कहीं और जा रहा है, इट मीन्स एक्चुअल और प्रिडिक्शन में बहुत ज्यादा ह्यूज गैप क्रिएट हो रखा है। मतलब मेरा ट्रेनिंग स्कोर तो कम होगा ही होगा, प्लस मेरा टेस्टिंग स्कोर भी कम होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हो रखा है, इसलिए मेरा डेटा बहुत ज्यादा हाई बायस हो रखा है। ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग स्कोर बहुत ज्यादा कम आया मेरा। क्लियर है, ट्रेनिंग स्कोर और टेस्टिंग दोनों कम होगा। अच्छा, ओवरफिट के केस में मेरे मॉडल ने हर एक को पिक कर लिया, ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कर लिया, 100% पिक कर लिया, लेकिन जब टेस्ट देने का टाइम आया, उस केस में उसने ना ट्रेनिंग, हुआ क्या था, मैंने 10th क्लास के टॉपिक में से आपको 15 चैप्टर है, 15 में से मैंने 14 के आपको वो करा दिए, ट्रेनिंग करा दिया, जबकि सब में से मिक्स होना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा होना चाहिए था। मैंने 14 का करा दिया और हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक आपको मैंने नहीं पढ़ाया, और पेपर मैंने उसी का बना दिया। तो क्या करोगे, बताओ क्या करोगे उस केस में। खराब हुआ ना मामला। मतलब टेस्ट का रिजल्ट क्या आएगा आपका, जब मैं चेक करूंगा तो जीरो आएगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ट्रेनिंग टाइम में वो डेटा नहीं मिला था, और ट्रेनिंग जो मिला था आपने तो रट लिया पूरा उसे, मतलब मॉडल ओवरफिट कर दिया आपने, और टेस्टिंग टाइम में वो ऐसा डेटा कभी आप देखा ही नहीं था आपने, तो टेस्टिंग टाइम में आप कंफ्यूज हो गए और मॉडल का स्कोर गिर गया, इसलिए आपका हाई वेरिएंस डेटा आपका हो गया, मॉडल हाई वेरिएंस हो गया, डेटा नहीं, मॉडल हाई वेरिएंस हो गया। और आपका काम ही है कि एक बैलेंस्ड फिट लेके चलना। बैलेंस फिट में पॉलिनोमियल बनेगा बनेगा, स्क्यूगल नहीं बनाना। ठीक है, लीनियर लाइन जाएगा जाएगा, क्लासिफिकेशन होगा ठीक ठाक होगा, लेकिन ओवर फिट नहीं होना और ना अंडर फिट होना है, बैलेंस फिट निकालना है। और बैलेंस फिट निकालने के लिए ही हम बैगिंग टेक्निक का यूज करते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो भी इनको कम करेगा। क्यों कम करेगा, ये हितेश आपने तो पढ़ा था, बताइए। नहीं, टेस्टिंग वगैरह ना करने से हमारा बच थोड़ा ना जाएगा मामला। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कहता है कि काम के फीचर्स को पिक करो, जो प्रिंसिपल फीचर्स हैं।
ठीक है, सारे फीचर को पिक मत करो। जब सारे को पिक ही नहीं करेगा तो ओवरफिट और अंडरफिट का केस ही अड़ी है ना भाई। सारे को पिक करता, सारे पे ट्रेनिंग लेता, तब ओवरफिट हो जाता। सारे को पिक करता, बहुत दूर से लाइन जाती तो अंडरफिट हो जाता। पिक ही नहीं किया सारे को, काम के फीचर को पिक किया। काम के फीचर को पिक करेगा तो आपका ऑटोमेटिक बाइस भी कम हो जाएगा और वेरिएंस भी कम हो जाएगा, है ना। बस यही तो था, ठीक है। L1 एंड L2 रेगुलराइजेशन टेक्निक होते हैं। तो इंटरव्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए अभी तक मैंने नहीं करा है। नेक्स्ट जो हमारा कल का क्लास होगा, कल हम इसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। बूस्टिंग करेंगे और फिर उसके बाद ये करेंगे। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स भाई? समझ में आया कि नहीं आया? ये सारे इमेज में लगा दूंगा। यस सर। तो अर्जुन, अचीव क्या करना है हमें? लो बाइस, लो बैलेंस, लो वेरिएंस, लो वेरिएंस, लो बाइस, ठीक है। मतलब ना अंडर फिट ना ओवर फिट, बैलेंस फिट। तो देखिए गाइस, बैगिंग टेक्निक क्या करता है, ये वाला मैंने इमेज ओपन किया था, ये वाला है ना, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा कि पर्टिकुलरली अब यहाँ पर ना सैंपल पिक कर लेगा। अब आप पूछो कि भाई ये वेरिएंस और बैलेंस को कम को, वेरिएंस और बाइस को कम कैसे कर देगा? ओवरफिट कब होता है? कि जब आप सारे डेटा पे ट्रेनिंग करा देते हैं, राइट। ओवरफिट मॉडल तभी होता है। हम तो यहाँ से सैंपल ले रहे हैं ना, तो ये वीक लर्नर्स कहलाएंगे। ये क्या होंगे? वीक लर्नर्स। कहने का मतलब आपने कभी भी इन्हें पूरा डेटा दिया ही नहीं, तो पूरी ट्रेनिंग कभी हुई नहीं। पूरी ट्रेनिंग नहीं हुई तो कभी ओवरफिट हुआ क्या? ये नहीं हुआ। तो ये जो लर्नर्स हैं, ये यानी मॉडल है ना, छोटे छोटे अपने एक एक बैग में एक एक मॉडल है, तो इन्हें वीक लर्नर्स बोला जाता है। हर एक वीक लर्नर बोलेगा कि भाई मैंने क्या प्रिडिक्ट किया, मैंने ये प्रिडिक्ट किया। दूसरा वीक लर्नर यानी दूसरा मॉडल बोलेगा मैंने क्या प्रिडिक्ट किया, मैंने ये प्रिडिक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लैपटॉप बाय करना है, जैसे मेरे से कैंडिडेट बोलते हैं जब क्लास आते हैं कि सर कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, तो मैं कभी भी टेक्निकली ये नहीं बोलता ये और ये कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप ले लो या ये ब्रांड का लैपटॉप ले लो। भाई आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे उसे? आप अलग सजेशन दोगे, आप अलग सजेशन दोगे, मैं अलग सजेशन दूंगा। 5 बंदे हैं, 5 सजेशन चले गए, तो यानी 5 मॉडल थे हम सब, और पांचों मॉडल ने 5 अलग कंक्लूजन दिया। अब फाइनल उसका काम है कि पांचों में से बेस्ट फीचर को पिक करके उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रिडिक्ट करके बताना है। पांचों का एवरेज। आप कह रहे हो रैम ज्यादा होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ रोम ज्यादा होना चाहिए, आप कह रहे हो प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, मैं कह रहा हूँ जनरेशन अच्छा होना चाहिए। तो फाइनली क्या करेगा? वो सारी चीजें कोशिश करेगा ठीक मिल जाए। तो हमारा बैगिंग टेक्निक भी यही काम करता है, बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? पिछले में जो कमी रह गई है इस वाले मॉडल में और इस वाले मॉडल में, मल्टीपल मॉडल्स हैं मेरे पास, इन सबको मिला लो और इन हर एक में कुछ ना कुछ कमी होगी, उन सबको इग्नोर करो, सबका एवरेज कंक्लूजन क्या है वो बता दो मुझे। मेरा मॉडल कह रहा है कि ये आयरिस का वर्सिकुलर से बिलोंग कर रहा है, मॉडल 2 कह रहा है वर्जीनिका से, मॉडल 3 कह रहा है वर्सिकुलर, मॉडल 4 कह रहा है वर्सिकुलर। वेटेज एवरेज किसका ज्यादा है, वोटिंग किसकी ज्यादा है? वर्सिकुलर की। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन क्या बनेगा कि मेरा मॉडल वर्सिकुलर इसे प्रिडिक्ट करके बता रहा है। तो बैगिंग टेक्निक ये यूज होता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारा रैंडम फॉरेस्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट बैगिंग टेक्निक को फॉलो करता है, लेकिन बैगिंग टेक्निक में मल्टीपल मॉडल्स हो सकते हैं। हर एक बैग हर एक अलग अलग मॉडल को रिप्रेजेंट कर सकता है कि इसको एसवीएम से चेक कर लो, इसको डिसीजन ट्री से चेक कर लो। लेकिन रैंडम फॉरेस्ट का बैग फिक्स होता है, उसको उसके अंदर ट्रीज यूज होते हैं, तो उन्हें बैग ट्रीज, हाँ हाँ, नहीं रैंडम फॉरेस्ट में अर्जुन खाली ट्रीज यूज हो सकता है और कोई यूज नहीं हो सकता। हाँ मतलब आप उसमें आगे बता रहे हो ना कि ट्री में एवरेज लेगा, एवरेज वैल्यू बताएगा। हाँ ये बैगिंग बताएगा। रैंडम फॉरेस्ट लेकिन ट्रीज ही यूज करेगा। रैंडम फॉरेस्ट अनसेंबल लर्निंग का पार्ट है, बैगिंग भी अनसेंबल लर्निंग का पार्ट है। अनसेंबल का मतलब ही होता है असेंबल करो, एक तरीके से मल्टीपल मॉडल्स को पिक करो और मल्टीपल मॉडल का फाइनल वोटिंग बताओ क्या कह रहा है। बैगिंग में हर एक मॉडल अलग अलग हो सकता है, लेकिन अनसेंबल में ही रैंडम फॉरेस्ट भी पार्ट है, वो भी बैगिंग टेक्निक है, लेकिन उसके हर एक बैग फिक्स हैं, उन्हें बोला जाता है बैग्ड ट्रीज। क्या बोला जाता है? बैग ट्रीज बोला जाता है। कोई डाउट तो नहीं? क्योंकि उसमें हर एक बैग फिक्स हो गया, वो क्या होगा? एक ट्री मॉडल होगा, राइट। लेकिन यहाँ बैगिंग टेक्निक में हमारा ट्री मॉडल नहीं होगा, हम मॉडल बदल सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं गाइस?
पक्का। बस उसके बाद हमें फाइनली कंक्लूड करना है। अच्छा, अगर कोई सिंगल वैल्यू प्रेडिक्ट की बात होगी, M1 बताएगा 35.4 आया वैल्यू, M2 बताएगा 37.5 आया, M3 बताएगा 39.6 समथिंग दिस। तीनों को क्या कर देंगे, एवरेज निकाल लेंगे, फाइनल वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो अगर सिंगल वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है तो फाइनल का एवरेज यानी मीन, और अगर क्लासिफिकेशन प्रेडिक्ट करना है तो सबका वोटिंग, वोटिंग में सबसे ज्यादा कौन है, बस। ठीक है, बूस्टिंग पे आएंगे कल। बूस्टिंग में आप देख रहे हो कि हर एक के वीक लर्नर्स अगले में सीक्वेंशियल तरीके से, लास्ट टाइम में आपसे क्या कमी रह गई थी उसको बूस्ट कर दो। आपने ये गलत प्रेडिक्ट किया था ना, हाँ, उसको बूस्ट कराना। तो इसमें कल हम पढ़ेंगे एडा बूस्ट, एक्सजी बूस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग, वो सब कल इसमें पढ़ेंगे विद एल्गोरिथम। ठीक है, ये कल का पार्ट है, इसमें कोई डाउट तो नहीं गाइस, पक्का ओके। बैगिंग टेक्निक, सबसे पहले ये किसका पार्ट है, अनसेंबल का। तो असेंबल नहीं अर्जुन, एनसेंबल। ठीक है, फ्रॉम एनसेंबल sklearn डॉट एनसेंबल क्या इंपोर्ट करेंगे गाइस, हाँ ठीक है, बैगिंग क्लासीफायर आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, इसी के बगल में रैंडम फॉरेस्ट भी निकाल सकते हैं, है ना, चलो वो भी निकाल ही लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है वो इसी का पार्ट है। अच्छा, इसके अलावा अब हमें क्या क्या जरूरत है वो कॉल कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं pandas as pd को, इंपोर्ट कर लेते हैं मैट प्लॉट लिब डॉट pyplot as plt को, और इंपोर्ट कर लेते हैं। हाँ, मॉडल सिलेक्शन करें क्या, चलो कर लेते हैं, एक बार मॉडल सिलेक्शन से कर लेते हैं और एक बार क्रॉस वेल से कर लेते हैं। क्रॉस वेल में हमें जरूरत नहीं होती, उसे सीधा एक्स वाई देना होता है हमें। ठीक है, तो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, उसमें हमने इंपोर्ट कर लिया, क्या कह रहे हो, कौन से वाले, हाँ 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 ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि वो इसी में हमें मिलेगा, राइट। ठीक है, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस, इंपोर्ट कर लिया हमने, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट मंगा लेते हैं बस। ठीक है, बाकी की जरूरत हम आगे देख लेंगे। लाइक्लीहुड निकल गया, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ठीक है, और डेटा सेट मंगा लेंगे। अच्छा, एक बार आपने मुझे वो बताया था ना, डायबिटीज वाला काम नहीं कर रहा था, इसमें डायबिटीज वाला कॉल करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ना मैंने आपको बोला था उसमें अर्जुन स्केलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे न्यूमेरिकल डेटा पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट मॉडल पे काम नहीं करेंगे, तो स्केलिंग के लिए स्टैंडर्ड स्केलर हम कॉल कर रहे हैं। तो कहाँ से मिलेगा मुझे, फ्रॉम स्केलर डॉट, जब भी मॉडल से पहले, हाँ बहुत बढ़िया, कुछ प्री प्रोसेस करना होता है तो प्री प्रोसेसिंग में से निकलता है, क्या है हमारे उसका नाम, स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक है, स्मॉल ऐसे क्या, अच्छा इंपोर्ट लिखा ही नहीं मैंने तभी नहीं कॉल हो रहा है, स्टैंडर्ड स्केलर, परफेक्ट। और कुछ बच रहा है क्या गाइस, काम के तो हो गए हैं, डेटा सेट तो हम कॉल कर लेंगे। ठीक है, परफेक्ट, चलिए ओके। तो df इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, और मेरे पास है डेटा, उसका नाम है डायबिटीज डेटा। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं, इसमें कौन से काम के लग रहे हैं और कौन से काम के नहीं लग रहे हैं बताइए, x क्या है और y क्या है, y आ गया, कहानी खत्म। ठीक है, 1 बता रहा है बंदे को डायबिटीज है, 0 बता रहा है नहीं है। ठीक है, प्रेगनेंसी का वैल्यू, ग्लूकोज का वैल्यू, बीपी, स्किन थिकनेस, इंसुलिन ले रहा है क्या वैल्यू है, बीएमआई क्या है, डायबिटीज प्रिडिक्शन फंक्शन, वो सॉरी डायबिटीज पेडिग्री फंक्शन, ये इसका कुछ डेटा पॉइंट होगा, और उसका एज। ये सारे मेरे क्या है अर्जुन, एक्स पॉइंट्स, और ये मेरे वाई, ये मेरे फीचर्स हैं और ये मेरा टारगेट है। परफेक्ट, ठीक है, एक बार जरा ये चेक कर लें कि मेरा डेटा क्या क्या रहा है ना, df डॉट डिस्क्राइब। ठीक है, हाँ, इन्फो से हमें और डिटेलिंग मिल जाएगा। ठीक है, 768 768 768 मतलब कोई भी मिस नहीं है, फिर भी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, कभी कभी हमसे छूट जाता है, df डॉट इज नल, उसके बाद डॉट सम, हमने पढ़ा हुआ है ना पांडास में, अरे बात बराबर है, वो दोनों में चल जाता है। ठीक है, इज एन ए भी लिखते ना तो भी कॉल हो जाता है, इज एन ए और डॉट सम। ठीक है, दोनों का काम एक ही है, हमें फाइनल सम कॉल करना है। हमने पाया हितेश सबकी वैल्यू क्या, 0, किसी की भी वैल्यू होती इट मीन्स वहां पर वो नल है, उसे फिर हमें या तो ड्रॉप करना या फिल करना, दो हमारे पास ऑप्शंस थे। ठीक है, चलिए, तो नल तो है नहीं इसमें,
और डीएफ भी हमने देख लिया, डिस्क्राइब भी हमने देख लिया। तो क्या बचता है? कुछ छोटा मोटा बचता है कि ये चेक कर लेते हैं जरा, हाँ कुछ प्लॉट कर लेते हैं कितने बंदों को डायबिटीज है और कितने को नहीं है। ठीक है, टोटल हमें काउंट पता लग जाएगा ना। डीएफ के आउटकम पे चले गए, कैपिटल हुआ है क्या? हाँ, और आउटकम पे ही हमने पांडास का यूज कर लिया प्लॉट। ठीक है, और ये वाला नहीं, काइंड इज इक्वल्स टू बार, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, इसको पहले हमें वैल्यू काउंट देना पड़ेगा अर्जुन, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट। ठीक है, देख रहे हैं ये आता, वरना ऐसे प्लॉट आता जो कि गलत है। इस वैल्यू काउंट का हमें प्लॉट करना है, क्योंकि हमें क्या बता रहा है, इतने बंदों को डायबिटिक नहीं है और इतने बंदों को है, यानी ये पेशेंट हैं। इसमें आप बोल सकते हैं कि काइंड इज इक्वल्स टू बार, ये काम का कुछ मिलेगा इधर, है ना। ठीक है, कि इतने बंदों को नहीं है और इतने बंदों को यहाँ पर है। परफेक्ट गाइस, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इसको ग्रीन कर देते हैं और इसको रेड कर देते हैं। ठीक है, इतनों को है ना हमारा। ठीक है, plt डॉट शो, ये काम आपको पता है, आप मैटप्लॉटलिब से भी कर सकते थे, हमने अभी पांडास का प्लॉट यूज कर लिया। ठीक है, चलिए ओके, तो ठीक है, बेसिक हमारे यहाँ पर ये पता लग गया हमें। अब हमें क्या करना है, अपने डेटा को, तीन हमारे पास अप्रोच है। पहला अप्रोच हम प्लेन से स्प्लिट करें। ठीक है, दूसरा अप्रोच हम क्रॉस वेल स्कोर करें। ठीक है, तीसरा बैगिंग यूज करें। ठीक है, बैगिंग में बैगिंग एक हो गया, इन जनरली बैगिंग यूज करना, और एक हो गया बैगिंग विद क्रॉस वैल्यू स्कोर यूज करना। ठीक है, क्योंकि क्रॉस को क्या चाहिए होता है, क्रॉस वैल्यू स्कोर को मॉडल चाहिए होता है, इस बार मॉडल बैगिंग वाला भी दिया जा सकता है, कोई डाउट तो नहीं। तो यहाँ पर मैं क्रॉस वैल स्कोर का बैगिंग कॉल कर लूंगा, तो वही तेज। ठीक है, और एक फाइनल रैंडम फॉरेस्ट को दोबारा से रिवाइज कर लेंगे कि वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ये कुछ हमें अचीव करना है इतना। तो बताइए गाइस, ये रहा हमारा df डॉट सैंपल, एक्स और वाई में ब्रेक करिए से जल्दी से। x इज इक्वल्स टू df डॉट, बताइए ड्रॉप यूज कर लूं, ड्रॉप में आउटकम है ना, ऐसा क्यों किया हमने, इन प्लेस नहीं अर्जुन, इन प्लेस में तो वो ओरिजिनल पे जाके चेंज कर देगा, मुझे बस x चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, और y में हम क्या कॉल कर लेंगे, df का आउटकम। बहुत बढ़िया। ठीक है, दोनों डेटा आ चुके हैं हमारे पास, इंटरसेप्ट स्प्लिट है हमारे पास, x कॉमा वाई कॉमा साइज इज इक्वल्स टू 0.2। ठीक है, रैंडम स्टेट 42। इसमें ना एक और आ जाता है गाइस, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाई। ठीक है, हमने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हमने देखा था के फोल्ड में, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कि कुछ इस तरीके से सैम्पलिंग करना जिसमें x और y, मतलब जैसे मेरे आउटकम है 0 और 1, सैम्पलिंग में ऐसा चांस हो सकता है ना अर्जुन कि 70% डेटा में सारा 0 0 चले जाए, मतलब जिनको डायबिटिक नहीं है, हो सकता है ऐसा, भाई चांसेस हैं, हो सकता है, या हो सकता है कि सारे 1 चले जाएं, राइट। स्ट्रेटिफाई में आप बोलते हैं कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेटिफाइड में y को इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली ब्रेक करो कि 50-50 पोर्शन ऑफ दोनों डेटा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेटिफाई इज इक्वल्स टू आप y बता देते हैं, y के अकॉर्डिंग ब्रेक करना। आपको पता है ये बदले में 4 डेटा देता है ना, वो क्या होते हैं 4 डेटा पॉइंट, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, भूल गए क्या? एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। ठीक है, पहले ट्रेनिंग डेटा देता है, फिर टेस्टिंग डेटा देता है। और ये एक्चुअली ना हम अनपैकिंग करते हैं, इस लिस्ट के अंदर ना 4 डेटा होते हैं, पहला होता है एक्स ट्रेन, दूसरा होता है एक्स टेस्ट, तीसरा वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, कुछ इस तरीके से होता है। देखिए, अगर मैं इसका 0 कॉल करूं तो ये पूरा एक्स ट्रेन है, देख रहे हैं। अगर मैं इसका 1 कॉल करूं तो ये पर्टिकुलरली मेरा 0 1 एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, ये मेरा एक्स टेस्ट है। अगर मैं 2 कॉल करूं तो ये मेरा वाई ट्रेन
और अगर मैं 3 कॉल करूँ तो ये मेरा y टेस्ट। ठीक है, ये आज तक कभी आप लोगों ने मेरे से पूछा नहीं कि सर हम ये क्यों करते हैं। ये कुछ इस तरीके से होता है गाइस, ऐसे अंदर 4 वैल्यू होते हैं और ये अनपैकिंग कर देता है। क्या कर देता है? अनपैकिंग। 12 इसके आगे चले जाता है। आज ये 12 है, कल को यहाँ पूरा एक डेटा फ्रेम होता है, एक्सप्लेन का डेटा। ये कुछ इस तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये कोड ना रटना नहीं था कभी भी, ये बस समझना था कि काइंड ऑफ अनपैकिंग। अनपैकिंग मतलब हर एक को एक असाइन हो जाए अपने आगे, एक्सटेंड के आगे क्या चले जाता, ये चले जाता। तो एक्चुअली वो बैकेंड में ये कोड रन करता था हमेशा, लेकिन अभी हमें ये जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है भाई? रटना कुछ नहीं है, बस समझते हुए चलो कुछ इस तरीके से। परफेक्ट। चलिए आगे क्या काम होगा भाई? टेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया, बैगिंग को कॉल कर रहे हैं, है ना? बैगिंग दो तरीका, डीएफ डॉट शेप का 0 है ना? हाँ ये ठीक तो है, इन दोनों को ऐड करो 768 आ जाएगा। ठीक है, तो 768 का कितना परसेंटेज है? 614 डिवाइडेड बाय 760, 80% ही आएगा, क्लोज टू। क्योंकि भाई हमने ट्रेनिंग डेटा दे दिया ना 80%, टेस्टिंग हमने 20 रखा है ना, ये क्लोज टू 80 आ रहा है ना। बस क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी हमें। ठीक है, 760 क्या चीज? हाँ मॉडल को कॉल कर लेंगे और बैगिंग टेक्निक को कॉल कर लेंगे। इसको बैगिंग। ठीक है, तो बैगिंग हमारा ये रहा, बैगिंग क्लासिफायर। इसके अंदर देखिए देना क्या है। हाँ बिल्कुल, बैगिंग रिग्रेसर है ना, ये देखिए, फ्रॉम sklearn डॉट एनसेम्बल इंपोर्ट किया आपने, बी ए लिखिए और आपके सामने देखिए दूसरा क्या है, बैगिंग रिग्रेसर। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो हमने क्या कॉल कर लिया गाइस, बैगिंग क्लासिफायर। इसमें चाहिए क्या हमें, ध्यान से देखिए। हाँ ये रहा, ये नंबर ऑफ मॉडल से, सैंपल से। तो यहाँ पर ये जो मेरा डॉक्यूमेंटेशन है ना, एन एस्टिमेटर, ये मेरे वही नंबर ऑफ मॉडल। ठीक है, हाँ एस्टिमेटर क्या होगा गाइस, जब भी मशीन लर्निंग में एस्टिमेटर वर्ड मिले समझ जाना मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। तो बेस एस्टिमेटर में किसका बनाना चाह रहा हूँ, बैगिंग क्लासिफायर में मैं कौन सा एस्टिमेटर लेना चाह रहा हूँ इस बार? रैंडम फॉरेस्ट तो खुद डिसीजन ट्री यूज करता है तो वो तो खुद अनसेम्बल का पार्ट है मेरा। ठीक है, अनसेम्बल में भी अनसेम्बल भिजवा रहे हो, डिसीजन ट्री कॉल करते हैं, है ना? तो फ्रॉम sklearn कैसे मिलेगा डिसीजन ट्री गाइस, डॉट ट्री इंपोर्ट डिसीजन, हाँ डिसीजन ट्री क्लासेस। परफेक्ट। इट इज कैसे जाएगा ये डेटा, अच्छा इसको ना, इसको हम यहाँ पर एक नाम दे देते हैं बी क्लासीफायर, या बी क्लासीफायर में मॉडल नहीं, क्योंकि क्लासीफायर है ना, एक थोड़ा सा जेनरिक नेम रखते हैं जो समझ में आए कुछ इस तरीके से, बैगिंग क्लास या बैगिंग टीएलएफ, है ना, क्योंकि ये नाम मैच ना हो जाए फिर। बैगिंग बैगिंग क्लासीफायर, सीएलएफ यानी क्लासीफायर। इसको बेस एस्टिमेटर चाहिए, एस्टिमेटर हमने क्या दे दिया गाइस, डिसीजन ट्री यूज कर लो। ठीक है, कैंडिडेट यस या नो? ओके। दूसरा इसे क्या चाहिए, एन एस्टिमेटर यानी नंबर ऑफ आपके पर्टिकुलरली कितने बना रहे हैं, ट्री कितने बनाने हैं। ठीक है, तो कितने बना ले, 100 बना लें। हाँ कोई नहीं, अभी हम यहाँ पर रैंडम हम 100 वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, देख लेंगे हमारा एक्यूरेसी कितना आ रहा है। मैक्सिमम सैंपल्स, हर एक में कितने सैंपल देने हैं, 100 के 100 दे देने, या 70% 80% रख लेना, 80% रख लेते हैं। मतलब हर एक बैग में कितने सैंपल देने हैं मुझे, 0.8 बोल दें? डाउट तो नहीं भाई? अरे यार ये चीज, ये जो हर एक मॉडल है ना, ये इसका कितना परसेंट सैंपल पिक कर रहा है, 80%। 100 करा लेंगे तो ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100 हो जाएगा। ठीक है ना, हम कह रहे हैं 80 करा लो, सो दैट रिपीटेशन भी हो सकता है मेरा। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अगला गाइस, अगला यहाँ पर एक आ जाता है काम का, वो होता है हमारा ओबी। ओबी बताऊंगा अभी क्या है। ओबी की वैल्यू गाइस यहाँ पर क्या लिखी हुई है, फॉल्स, है ना, इसे हम क्या कर लेंगे, कर लेंगे। ये बताऊंगा अभी ओबी क्या है।
उसके बाद हमारे पास रैंडम स्टेट कंट्रोल्स में है, ठीक है। बेस एस्टिमेटर ये ना डेप्रिकेटेड है, मतलब ये पहले यूज होता था, अब ये यूज नहीं होता, ठीक है। अब हम डायरेक्ट एस्टिमेटर पास करते हैं। रैंडम स्टेट की वैल्यू मैंने कितने रख ली है, ये ओओबी को बोला जाता है आउट ऑफ बैग स्कोर। क्या बोला जाता है गाइस? आउट ऑफ बैग स्कोर। इसका क्या मतलब है, देखिए ये इमेज का है हमारा, ये रहा। हितेश, जब इस सैंपल में से, मेन सैंपल में से जब इसने सब सैंपलिंग किया, ठीक है, इसने किया, इसने किया, अर्जुन मैंने ऐसे 100 सैंपल बनाए, 100 सब सैंपल्स बनाए, क्या ऐसा चांसेस है कि कोई एक आध ऐसा सैंपल बच गया होगा जो इस 100 का पार्ट नहीं होगा, इस 100 में से किसी का नहीं होगा पार्ट? वो चांसेस है ना? कैसे नो? क्या इस बैगिंग क्लासिफायर को मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट डेटा दे रहा हूं क्या? है? नहीं, अभी तो नहीं दिया है ना, नहीं दिया। आउट ऑफ बैग स्कोर कहता है कि जब आपको स्कोर निकालना हो तो आप उस डेटा को टेस्टिंग के लिए यूज कर लेना जो कभी ट्रेन ही नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैंने 10 बैग बनाए, 10 बैग में हर एक में क्वेश्चन पेपर रखे हुए, ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक में से, और ये मेरा है ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक, ये मेरे बैग्स है, और हर एक ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक में से मैंने कुछ क्वेश्चन पिक कर लिए, 10 इसमें पिक कर लिए, 10 इसमें पिक कर लिए, 10 इसमें पिक कर लिए, ठीक है। इन तीनों में चांसेस हो सकते हैं ना कि यहाँ पर एक ऐसा अभी भी क्वेश्चन बचा हुआ हो जो इन तीनों में नहीं आया हो, ऐसा हो सकता है चांसेस, यस या नो? क्यों ना उसी को टेस्टिंग के लिए रख लिया जाए, यस या नो? नहीं, वैसे नहीं करते थे पहले तो, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में वो ब्रेक करते थे ना। अभी अभी इसमें ट्रेन टेस्ट डेटा नहीं गया है, हम इसमें कह रहे हैं कि जो बच गया है सैंपल उसको टेस्टिंग के लिए यूज कर लेना, तो इसलिए इस स्कोर का नाम दे दिया आउट ऑफ बैग स्कोर। जो उस बैग में से बच गया है डेटा उसको टेस्टिंग को पिक कर लो और उसको टेस्टिंग से चेक करो स्कोर कितना आ रहा है। मतलब मॉडल डॉट स्कोर में हम एक्स टेस्ट वाई टेस्ट देते थे ना, इस बार वाई टेस्ट वो डेटा उठाएगा जो किसी भी बैग का पार्ट नहीं है, और उसको वो यूज कर लेगा स्कोर के लिए। तो और ये मुझे बदले में रिटर्न भी करेगा, अगर मैं ट्रू कर दे रहा हूँ तो ये मुझे आंसर देगा कि ये रहा आपका ओओबी स्कोर। मतलब मॉडल डॉट स्कोर भी निकाल सकता हूँ, ये एक इन जनरल खुद टेस्टिंग करके स्कोर देता है कि भाई कुछ एक आध डेटा बच गया था, ऐसा नहीं है कि नहीं बचेगा, नहीं भी बच सकता है। अगर बच जाएगा तो ये ओओबी स्कोर दे देगा, नहीं बचेगा तो नहीं देगा। हम मॉडल डॉट स्कोर तो निकालेंगे ही निकालेंगे। हाँ बताइए, कुछ पूछना है तो? है वही है, ठीक है। तो इसको जब हमने गाइस रन किया, कोई एरर आया क्या? नो। ये अभी ना क्लासिफायर बना है, अभी फिट नहीं कराया हमने, पहले फिट कराएंगे तब जाकर के बात बनेगी ना। अभी तो बस हमने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया कि ये ऑब्जेक्ट इस क्लासिफायर को यूज करता है और ये सारे कुछ टेक्निक यूज करता है। बैगिंग सीएलएफ में हमने क्या किया गाइस? फिट किया। फिट में क्या देंगे? अगेन वही, या तो मैं पूरा एक्स वाई दे दूं, या आपका क्या मन कर रहा है इधर? हम मैं एक्स ट्रेन वाई ट्रेन दे सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि ओबी स्कोर ये कैलकुलेट कर लेता, तो मैं पूरा एक्स वाई दे दूं। मतलब उस बैग में से जो बच गया डेटा वो अपने आप वो ट्रेन वो मॉडल डॉट स्कोर चेक करने के लिए ले लेगा, यस या नो? मैंने सीधा एक्स वाई पास कर दिया था, ये बन गया मेरा बढ़िया सा मॉडल। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। सीधा मुझे यहाँ पर क्या चेक करना है? बैगिंग डॉट ओबी स्कोर, और मैंने क्या पाया? 76% मेरा यहाँ पर ये रिजल्ट आया, ठीक है। कब? ये तब आया जब उसने पूरे एक्स वाई को पिक किया। ये मेरा क्या डेटा था गाइस? ये मेरा था पूरा एक्स वाई। इस एक्स वाई के 80% सैंपल इसमें गए, मॉडल 1। इस एक्स वाई के 80% इसमें गए, मॉडल 2। अब आप कहोगे इसके 80%, ये 80% रिपीट भी हो सकते हैं, बिल्कुल रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। इसी एक्स वाई के 80% डेटा गए मॉडल 3 पे। और ऐसी गाइस हमने कितने मॉडल बनाए हैं? 100 मॉडल। यहाँ क्या लिखा हुआ? एन एस्टिमेटर नंबर ऑफ मॉडल्स 100। ऐसे मेरे 100 मॉडल बने, ठीक है। 100 मॉडल को मैंने फिट किया, मैंने अपना नया। अब इसमें 100 के 100 मॉडल में कोई ऐसा एक आध डेटा अगर बच गया जो किसी में नहीं आ पाया, उसी को टेस्टिंग के लिए यूज कर लिया। और जब उसको टेस्टिंग के लिए यूज किया तो मेरे मॉडल का स्कोर कितना आया? 76%। यानी अब मेरा मॉडल जो है वो 76% एक्यूरेट है, उतना खास नहीं है, लेकिन बैगिंग टेक्निक का यूज करके मेरा मॉडल।
नहीं, वो वैल्यू नहीं है, वो उसको वाई टेस्ट कंसीडर किया गया, उस वाई टेस्ट को चेक किया गया। अगर हम अपना बनाते तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते थे, बोल दीजिए बैगिंग डॉट स्कोर, और स्कोर में आप अपना डेटा पास कर दीजिए। ठीक है, कौन सा, जब हम एक्स टेस्ट वाई टेस्ट बनाएंगे तो इसी कोड को हम एक्स टेस्ट वाई टेस्ट के अकॉर्डिंग पहले बना लेते, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। सेम यही कोड में कॉपी कर रहा हूँ गाइस, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, और इसका मैं नाम बोल देता हूँ टीटीएस। टीटीएस यानी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाला है, कोई कंफ्यूजन? इसका यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, फिट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमें क्या करना होता है, फिट करना होता है। और फिट में मैंने कौन सा डेटा दे दिया इस बार, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। परफेक्ट, ये बन के आ गया। मुझे पता है इसी के अंदर मेरा क्या मिल जाएगा, अब ओ बी स्कोर दोनों मिल जाएंगे 75%। और अब मैं मैनुअल स्कोर भी निकाल सकता हूँ। मैनुअल स्कोर कैसे, स्कोर और इसे मैंने क्या डेटा दे दिया गाइस, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, और मैंने ये पाया बात बराबर ही है घुमा फिरा करके, तो हम इसीलिए ओ भी पिक कर लेते थे। आप ये कोड भी रन कर सकते हैं, मैनुअल कोड है। तो जो हमारे पास जो प्रेडिक्शन वैल्यू आई है वो ओ बी स्कोर जो है वो प्रेडिक्शन, नहीं प्रेडिक्शन वैल्यू नहीं है, वो ओ बी स्कोर ये बता रहा है कि कुछ ऐसे डेटा पॉइंट जो किसी बैग में नहीं गए उनको वाई टेस्ट मान लो, हाँ, और उनके अकॉर्डिंग मॉडल को चेक करो कि एक्चुअल ये था, प्रेडिक्टेड ये था, एक्चुअल ये था, प्रेडिक्टेड ये था, स्कोर क्या बन रहा है, हाँ फाइनल स्कोर क्या बन रहा है। तो ओओबी स्कोर यानी आउट ऑफ बैग स्कोर। और मैनुअल जो काम हम करते आ रहे थे वो भी कर सकते हैं, कि मतलब एक्स टेस्ट है और वाई टेस्ट है, जरा दोनों को क्रॉस वेरीफाई करो और चेक करो कितना परसेंट आप एक्यूरेट रिजल्ट दे पा रहे हो। इसे क्लियर है भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये टर्म कंफ्यूज तो नहीं कर रहा ना, ओबी स्कोर वाला? पक्का? नो सर। युगल, राहुल जी, यस सर, हेलो, क्लियर समझ में आ रहा है। क्या कह रहे हैं? ठीक है सर, मतलब समझ ठीक में है, आ चलिए गया। चलिए, ओके, बहुत बढ़िया। तो अर्जुन यहाँ तक क्या क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? बैगिंग क्लासिफायर में हमने क्या पढ़ा अभी तक, क्या हमें क्लियर हुआ कि हम बेस एस्टिमेटर देते हैं, नंबर ऑफ मॉडल्स बताते हैं, बाकी वही सैम्पलिंग और ओबी और रैंडम स्टेट हमारा डेटा जाता है। फिर हम दो तरीके से काम कर सकते हैं, एक तो नॉर्मल एक्स वाई पे कॉल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये ओबी स्कोर जो बच गए डेटा है उन्हीं को वाई टेस्ट मान लेगा, उनसे स्कोर रिटर्न कर देगा। ठीक है, और अगर हम ट्रेन टेस्ट देना चाहते हैं हम ट्रेन टेस्ट भी दे सकते हैं, उससे हम ओबी स्कोर भी निकाल सकते हैं, प्लस अपना मॉडल डॉट स्कोर जो होता है वो भी हम निकाल सकते हैं, दोनों हमारे पास आ जाएगा। लेकिन क्या इसमें हमने क्रॉस वेल स्कोर यूज किया? नहीं, अभी क्रॉस वेल यूज नहीं होगा, अब वो भी यूज करके देख सकते हैं, क्रॉस वेल विद बैगिंग टेक्निक। ठीक है, कैसे देखिए, कंफ्यूज मत होना थोड़ा सा। ठीक है, अगेन इस कोड को क्या किया गाइस, मैंने कॉपी किया, क्योंकि क्रॉस वेल को क्या चाहिए होता है, तो एक मॉडल चाहिए होता है, या तो मैं डिसीजन, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा इजी रखने के लिए अभी इसे कमेंट आउट कर रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोग को। क्रॉस वेल स्कोर कॉल किया गाइस, विदाउट बैगिंग टेक्निक हम क्या करते थे, हम ये बोलते थे कि बेस एस्टिमेटर ये यूज करो, ठीक है, एक्स यूज करो, वाई यूज करो, और कितने आपको क्रॉस वैलिडेशन करने हैं, हम बोल देते थे 5, तो ये मुझे 5 बढ़िया सा बना के देता है। सबसे आसान काम था ये, है ना, हमें ना ट्रेन करना था ना टेस्ट करना था, सीधा मॉडल दो, एक्स वाई दो और क्रॉस वैलिडेशन दो और ये हमें बता दे, और ये एरे होता है। नहीं नहीं, आप बढ़ाओ ना, यहाँ पर ये लीजिए, आप बढ़ाओ, ऐसा नहीं है, 10 भी देगा बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट सीवी मेरा नन है यहाँ पर, ठीक है, अगर आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रन करेंगे, वैसे हमें सीवी पास करना चाहिए, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि क्रॉस वैलिडेशन में 5 ही पिक करता है, लेकिन हम एक्सप्लिसिटली शो करेंगे कि हमें कितना चाहिए, हमें 5 चाहिए, ये एक कंट्रोल है हमारे पास, ठीक है, जो यूजफुल है। हमने क्या पाया, जब क्रॉस वैल ने पहला मॉडल बनाया 67% एक्यूरेसी, 64, 70, 79 और 72। अच्छा, ऑन एन एवरेज क्या है भाई इसका, सॉरी ये मैं कहाँ से लिख दिया भाई, मीन लिखना था, ठीक है, तो ओवरऑल मेरा डिसीजन ट्री कितना दे रहा है, 72% पे दे रहा है। क्रॉस वैल्यू स्कोर इतना यूजफुल है कि आप यहाँ मॉडल बदलिए, आपका वो सारा वैल्यू चेंज हो जाएगा, काफी यूजफुल कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ मुझे ना यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस मैं ये बैगिंग क्लासीफायर पास करूंगा, ये चाहिए हमें, सो दैट अब मेरा बैगिंग भी यूज हो रहा हो और उस बैगिंग पे क्रॉस वैलिडेशन यूज हो रहा हो, तो और मेरा पर्टिकुलरली मैं बैलेंस फिट की तरफ आ जाऊंगा, क्योंकि मैं दो टेक्निक लगा रहा हूँ इधर, मैं तीसरा भी लगा सकता हूँ पीसीए वाला, है ना, ठीक है, वो भी लगा के देखेंगे।
चलिए, तो मैं इसको मैंने वापस कोड बना लिया और यही नाम रखते हैं, ठीक है, या नाम चेंज कर लेते हैं, चलिए बीजी क्लासीफायर कर लेते हैं, ठीक है, तो दैट अलग अलग नाम रहे हमारे पास। और इस बार गाइस हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम क्रॉस वैल्यू स्कोर में हम ये नहीं यूज कर रहे हैं, हम बीजी क्लासीफायर को यूज कर रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट। ये हमने रन किया, क्या मामला फंसा है हमारा, हाँ ठीक है, मुझे यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना था क्योंकि ये मैं ऑलरेडी कॉल कर रहा हूँ। देखिए 77% का एक्यूरेसी अगेन इसने ला करके दे दिया, हमें मीन नहीं चाहिए अभी फिलहाल, मैं कह रहा हूँ मुझे 5 वो बताओ तो वो थे क्या। अब सोचिए 5 बैगिंग टेक्निक यूज किए और कहीं कहीं पर देख रहे हैं 83 भी जा रहा है, क्रॉस वेल आपका 83 भी रिटर्न कर रहा है। और सोच, हाँ बिल्कुल, और सोचिए अगर मैं डिसीजन ट्री का हाइपर पैरामीटर ट्यून कर दूं, ठीक है, तो और चीजें बदल सकती हैं। अभी तो ये 100 डिसीजन ट्रीज हैं, मैं डिसीजन ट्री के भी हाइपर पैरामीटर चेंज कर सकता हूँ। ये हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्राइटेरिया हम चेंज कर सकते हैं, स्प्लिट हम चेंज कर सकते हैं, स्प्लिटर हम चेंज कर सकते हैं, ये हमने ग्रिड सर्च सीवी में बनाया था ना हाइपर पैरामीटर में। तो सोचिए और मेरा टाइम लेगा, चलिए एक काम करके देखते हैं इधर, ठीक है, क्राइटेरिया जिनी है ना, जिनी के बजाय मैं एंट्रोपी यूज कर लेता हूँ, ठीक है, CRI, और यहाँ पर मैंने क्या यूज कर लिया, एंट्रोपी। मेरा ये बीजी क्लासीफायर बना, ये मेरा बेसिक था और ये मेरा ये था। ये टाइम लेगा थोड़ा सा, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना टाइम लेगा, और कहीं कहीं पर ओवरऑल बात बराबर ही है, इसका अगर आप मीन निकालेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ 5 CV यानी 5 क्रॉस वैलिडेशन का मेरा डेटा, ठीक है, और इस पे मैंने क्या निकाल दिया गाइस, इसका मीन निकाल दिया, ओवरऑल 77% की एक्यूरेसी के साथ में बैठा हुआ, ठीक है, ये मेरा बैगिंग टेक्निक। कुछ पूछना है तो बताइए। पक्का। अब हमने कुछ ऐसी चीजें पढ़ ली हैं जिनके साथ हमारा कॉम्प्लेक्स मॉडल भी बन सकता है। हमने ग्रिड सर्च सीवी पढ़ा हुआ है, हम उसमें मल्टीपल मॉडल पास कर सकते हैं। वो मल्टीपल मॉडल पहले बेस मॉडल थे, अब वो मल्टीपल मॉडल बैगिंग भी हो सकते हैं, है ना। इस बार हम ग्रिड सर्च सीवी में ये पूरा कोड पास करवा सकते थे, इसके अंदर इसका वो करवा सकते थे, हाइपर पैरामीटर इसका करवा सकते थे, काफी कॉम्प्लेक्स कोड बनेगा वो अगर आप ट्राई करोगे, ठीक है। कुछ पूछना है तो बताइए कैंडिडेट्स। नो, पक्का। चलिए इस कोड को किया हमने कॉपी गाइस, यहाँ पर आ गए और मॉडल को बदल दिया, क्या रख दिया यहाँ पर हमने, लॉजिस्टिक, ठीक है, फ्रॉम sklearn, क्योंकि लॉजिस्टिक छोटा है लेकिन काफी काम का है, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, परफेक्ट गाइस। इसको कॉल किया, इसको पास किया इधर, और ये रहा हमारा क्लासीफायर, यही नाम रहने देते हैं, ठीक है, मामला गड़बड़ा गया इसका हाँ इस वाले में जो आइट्रेशन थे ना, हाँ इस वाले में आइट्रेशन, तो यहाँ पर वो देखिए टाइम लेगा अभी, ठीक है, क्योंकि मैंने ना ऐसे लॉजिस्टिक के 100 मॉडल चलवा दिए, ठीक है, टाइम लेगा। तो इस ये एरर ना आए, इससे बचने के लिए हम यहाँ फिल्टर वार्निंग्स, ये पहले रन होने दीजिए। भाई अब तो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, अब आप ऑनलाइन कोई भी नोटबुक देखिए, अब आपको समझ में आएगा बाकी लोगों ने कैसे काम किया हुआ है, ठीक है। परफेक्ट, बात बराबर ही है ना, 76 77 बात बराबर ही है। अच्छा तो अब एक काम करते हैं यहाँ पर, अब एक अपना फंक्शन बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि फाइनल काम हमारा फंक्शनल ही होता है, ऐसे बार बार कोड कॉपी पेस्ट से बात नहीं बनेगी हमारी। तो फंक्शन में क्या होना चाहिए यहाँ पर अर्जुन, फंक्शन में सोचिए क्या करें हम इधर,
घबरा क्यों रहे हो भाई? बैगिंग रख देते हैं? हम बैगिंग पढ़ रहे हैं ना, बैगिंग स्कोर कर देते हैं या बैगिंग मॉडल कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर इसे क्या चाहिए? हाँ, इसे बीजी क्लासिफायर चाहिए, है ना। वो बाकी हम बाहर दे देंगे, कोई डाउट तो नहीं ना? पक्का? ठीक है, इसको हमने BGCLF कर दिया, ठीक है। या BGCLF की भी जरूरत नहीं है, इसे ना मॉडल नेम रखते हैं बस, एस्टिमेटर, ESTIMA, हाँ, खाली मॉडल, क्योंकि हम मॉडल देंगे, ये बीजी क्लासिफायर अपने आप कोड रन करेगा ना भाई। ये रहा ना, एस्टिमेटर का वैल्यू कहाँ से मिल जाएगा इसे? मॉडल एस्टिमेटर से, राइट, परफेक्ट। उसके बाद ये क्या करेगा? ये वार्निंग को इंपोर्ट करा लेते हैं क्योंकि कहीं आ सकता है वार्निंग, ठीक है। ये 5CV मिल जाएगा इसे, राइट। ये रिटर्न करेगा दो चीजें, डिक्शनरी फॉर्म में करा लेते हैं, ठीक है। डिक्शनरी में क्या करा लेते हैं? पहला तो CV वैल्यूज, ठीक है। CV वैल्यू में 5CV वैल्यू रिटर्न करा लेते हैं, राइट। और दूसरा करा लेते हैं एवरेज स्कोर, ठीक है ना। क्यों भाई अर्जुन? एवरेज स्कोर में 5CV का मीन, राइट, परफेक्ट। क्या देना पड़ेगा? ना डायरेक्ट ये हमने करा दिया ना यार, ये क्रॉस वेल स्कोर डायरेक्ट ये मॉडल उठा लेगा, ये सीधा 5CV में रिजल्ट आ जाएगा मेरा। मैं सीधा कह रहा हूँ रिटर्न करा दो इसे। आप डेटा फ्रेम बनाने की बात कर रहे हो क्या? ना ना, ये डायरेक्ट लूप नहीं चला रहे ना, तो लिस्ट में अपेंड कराने की जरूरत नहीं है हमें। देखिए ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा डायरेक्ट आ जाएगा। बैगिंग मॉडल हमने कॉल किया, इसे क्या देना है? इसे बस मॉडल देना है। यहाँ पर डिसीजन कॉल किया, चेक कर रहे हैं कॉल हो रहा है क्या, देखिए यहाँ पर अपने आप आ जाएगा रिटर्न में वैल्यू, अगर सब कुछ ठीक है तो। आया कि नहीं आया? यही तो था ना। अब हम यहाँ पर अपने सारे मॉडल कॉल कर ले रहे हैं, बताइए भाई फटाक से। डिसीजन ट्री निकला हुआ है, लीनियर निकला, ये लॉजिस्टिक निकला हुआ है, एसवीएम कहाँ से निकलेगा? एसवीएम से ही निकलेगा भाई। एसवीसी, ठीक है, ओके। फ्रॉम एसकेलन, और क्या बच रहा है? नाइथ बेस, हाँ, नाइथ बेस में मल्टीनोमियल, ठीक है। और बताइए, रैंडम फॉरेस्ट चेक कर लेंगे, वैसे वो खुद एक असेंबल का पार्ट है, फिर भी कॉल कर लेते हैं। रैंडम फॉरेस्ट हमने निकाल रखा है ना, लीनियर नहीं, लीनियर से लॉजिस्टिक निकाल रखा है हमने। हमने 4 मॉडल पहले ही निकाल रखे हैं, डिसीजन ट्री, लॉजिस्टिक, रैंडम फॉरेस्ट, मल्टीनोमियल, एसवीसी। कुछ तो बच रहा है, सोचिए कुछ बच रहा है। भाई कुछ बच रहा है क्या? लॉजिस्टिक, डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर वाला 3 हो गए, रैंडम फॉरेस्ट 4 हो गया, मल्टीनोमियल 5 हो गया। यार एक और था, 6 हमने क्लासिफिकेशन पे किए थे। मुझे एक बार ग्रिड सर्च देखना पड़ेगा, इसमें तो मैंने लिख ही रखा है। ये रहा, देखिए कुछ बच रहा है क्या? KNN छूट रहा था, ठीक है, KNN। तो फ्रॉम sklearn डॉट नेबर्स, और नेबर्स में हमने इंपोर्ट कर लिया के नेबर्स क्लासिफायर। ये छूट रहा था ना हमारा, तभी तो हम कह रहे थे कुछ बच रहा है। बस बैगिंग मॉडल उठाइए और यहाँ बदलिए। एक काम करते हैं, ऑल मॉडल्स इज इक्वल्स टू डिसीजन ट्री, है ना, रैंडम फॉरेस्ट, लॉजिस्टिक, KNN और मल्टीनोमियल। और गाइस 3 3 3 तो 5 अभी भी बच रहा है, सोचिए क्या है? SBC, SVM, है ना, SVM का SBC, परफेक्ट। ये ऑल मॉडल्स हो गए, राइट। और यहाँ पर 4i इन ऑल मॉडल्स, आई के पास मॉडल है, ठीक है। हमें बैगिंग को कॉल करना है और इसमें आई पास करा देना है, राइट।
और इसे प्रिंट करा देना, ठीक है। और यहाँ पर बोल देना है str of I, ठीक है, रिजल्ट RESULTS रिजल्ट्स, कुछ इस तरीके से डिसीजन ट्री क्लासिफायर रिजल्ट, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट का रिजल्ट, थोड़ा सा एक स्पेस और ले लेते हैं, राइट, रोक देते हैं ना। समझ रहे हो कि नहीं है, नहीं समझ रहे हो भाई। यहाँ पर एंड इज इक्वल्स टू स्लैश n मल्टीप्लाई में 3 बार स्लैश n को मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि स्ट्रिंग है ना, वो कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएगा, देखिए, है ना, गैप आ रहा है ना थोड़ा सा, राइट, यही हमें चाहिए था। तो ये रहा हमारा इसका एवरेज स्कोर, कितना जा रहा है हमारा dt का 77, ठीक है। देखिए अनसेंबल में हम अनसेंबल कॉल कर रहे हैं, कोई सेंस बनता नहीं है रैंडम फॉरेस्ट बुलाने का, फिर भी बुला लिया, एरर भी आ सकता है, राइट, चेक करते हैं एक बार। हमसे ऐसा तो नहीं है कि हमसे KNN में कुछ छूटा है, नहीं KNN में कुछ खास छूटा नहीं है, फिर भी देखते हैं। रैंडम फॉरेस्ट टाइम लेगा, क्योंकि हमने 100 रैंडम फॉरेस्ट चलवा दिए, और 100 में 100 मॉडल खुद करता है, डिसीजन ट्री 100 खुद होते हैं उसमें। कोई नहीं, वेट करो, कुछ तो आएगा, या तो रिजल्ट आएगा, एरर आएगा। और बताओ भाई युगल, क्या हाल है? राहुल जी, समझ में आ रहा है? अच्छा, आपने उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका वाला? मतलब कुछ प्रॉब्लम बची नहीं, मैंने उसको नोटपैड पर लिखा हुआ है, चल आऊंगा ऑफलाइन से कुछ दिन बाद में। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वाला अटक रहा था, अकाउंट वाला, पता चल 365 रहा अकाउंट वाला था ना, एक उन्हीं की तरफ से था ना एरर। मैंने भी चेक किया था, वो एरर उनके बैकएंड पे ही आ रहा था। हाँ, तो वो हुआ वो था क्या, मतलब मुझे कुछ आइडिया मिला नहीं, वो कंपनी थी क्या था? हाँ, किस चीज पे? अच्छा, अच्छा, हाँ हाँ, वो क्या करते हैं, वो उनसे मतलब मेरे वो करवाते हैं, पार्टिसिपेट मतलब अच्छा बाकी लेके आते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या होता है, डाटा माइनिंग होती है, डाटा माइनिंग जो होती है ना, वो सीधे होती है, मतलब सीधे से। डाटा माइनिंग में तो हिडन पैटर्न फाइंड करने होते हैं। डाटा माइनिंग एक वो टर्म होता है, बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, डाटा माइनिंग मतलब डाटा निकालना, नहीं। डाटा माइनिंग होता है वो पैटर्न फाइंड करना जो अभी तक कोई नहीं फाइंड कर पाया, ठीक है, वही डाटा माइनिंग का एग्जैक्ट डेफिनेशन है। तो उनका जो डाटा माइनिंग होती है ना, तो वो उसके होती है अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग। हाँ, तो अकाउंट मतलब उनके देखने, वो देखते थे सब चीजें, मतलब वो बंदा कैसे कंपनी में है, क्या किस पोस्ट में, उसके हिसाब से पहले जो उनकी लिंक्डइन का जो आईडी है, तो उसका जो HTML कोड है वो भेजना है। अच्छा, HTML कोड क्यों भेजते थे, उससे फायदा? उससे वो फाइबर भेजनी होती है। फिर मैं उसके बाद मैंने पहले ज्वाइनिंग की। कुछ वर्क समझ आया आपको उसका? मुझे तो कुछ खास क्लैरिटी नहीं मिला वर्क का। मैंने ये देखा उनका डेमोग्राफी और उनका जो डाटा था वो एक डेमोग्राफी, फार्मोग्राफी। फार्मोग्राफी में क्या होता है, जो उनकी पूरी डिटेल बनाई होती है, सभी जाती है फार्मोग्राफी में, जो मतलब एक कंपनी की जो डिटेल होती है, ठीक है, उसमें बिल्डर की डिटेल जो भी होती है, तब उसमें डेमोग्राफी में जाता है सिर्फ डाटा उसका नाम होता है। अच्छा, और भी कहीं, ये देखो हो गया मेरा, और भी कहीं अप्लाई किया था? अप्लाई तो काफी जगह करता था, कभी यार देखिए, सोचे अभी हम मशीन लर्निंग पे, लैपटॉप ने टाइम ले लिया है, कल को जब डीप लर्निंग की क्लासेस होंगी ना, तो कुछ कोड्स ऐसे हैं जो मैं लिख के रखूंगा, क्योंकि वो रन नहीं होंगे पूरे क्लास में, 2-2 घंटे लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। कौन सा ठीक लग रहा है भाई? मुझे तो लॉजिस्टिक ही सही लग रहा है, डिसीजन ट्री और ऊपर के तीनों सही है ना।
ऊपर के तीनों सही है, राइट। अरे पूरा डीप लर्निंग बेस्ड है भाई इस पे, लॉजिस्टिक पे। ये सबसे छोटा एल्गोरिदम है, सबसे जबरदस्त एल्गोरिदम है। ये आप चेक करना किसी भी मॉडल में, बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, ठीक है। हाँ, काफी बेसिक एल्गोरिदम और काफी फास्ट एल्गोरिदम है, इसलिए लॉजिस्टिक तो आना ही चाहिए। अब मुझे पता है आप लोग धीरे धीरे इनका इंट्यूशन बेसिक भूल रहे होगे, बेसिक मैथमेटिक्स क्या था, धीरे धीरे तो भूल रहे होगे। स्टार्टिंग में हमने ग्रेडियंट डिसेंट का फंक्शन बनाया था, लॉजिस्टिक पढ़े थे, कुछ तो भूल रहे होगे, है ना। हाँ, राइट। तो गाइड ये है हमारा, कुछ इस तरीके से हम फाइनल एंड टू एंड रिजल्ट अचीव करते हैं, क्योंकि एट द एंड हमारा पर्पस यही होता है कि हमें मॉडल फाइनलाइज करें। अच्छा, अभी आपने इंटरव्यू दिया था हाल फिलहाल, कहाँ पे? ये इन्होंने एमएल पे इंटरव्यू लिया था आपसे, क्या पूछा था इन्होंने, थोड़ा डिटेल में बताओ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, हाँ बैठ गया, हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, बस 2 क्वेश्चन में सेटल कर दिया उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, अच्छा मतलब 2 में सेटिस्फाई हो गया। पाइथन से कुछ पूछा? पाइथन से कुछ नहीं पूछा, डी पावर बीआई से पूछा, क्या पूछा? पावर बीआई तो अभी आपका पूरा हुआ भी नहीं है, हाँ, फिर क्या किया आपने? हाँ 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 हाँ, अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करते हैं, हाँ, ठीक है। आज का क्लास हमारा ईटीएल पे ही है वैसे, हाँ, इंटेलिजेंस, हाँ हाँ हाँ, दोनों में डिफरेंस आपसे पूछ लिया होगा, राइट, ठीक है, ये हमने, अच्छा अच्छा, हाँ, ओके, राइट, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, राइट, हाँ, पावर भी है ना, हाँ, अच्छा, हाँ, हम्म। तो मतलब काम तो आपका आईटी का है, डोमेन भले ही कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन काम तो आईटी का है। अगर वो पावर बीआई से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मशीन लर्निंग से पूछ रहे हैं, ऑफ कोर्स पूरा आईटी का काम है, फिर तो करना चाहिए आपको, फिर क्यों नहीं कर रहे, फिर तो करना चाहिए आपको, क्योंकि भाई ये तो किस्मत की बात है, आपको आईटी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मामला पता है कहाँ फंसता है, जहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, बिजनेस एनालिस्ट, हाँ, वहाँ क्लाइंट डीलिंग से लेकर के, मीटिंग से लेकर के बहुत सारी चीजें होती है, वहाँ मामला फंस जाता है, ठीक है, उधर हैंडल करना होता है। ठीक है भाई, तो आज के लिए यहीं पर हम इसे डन करते हैं। बैगिंग टेक्निक आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कल बूस्टिंग उठाएंगे और डन करेंगे कल चारों, जो उसके मेजर एल्गोरिदम्स हैं हमारे। कुछ पूछना है तो बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। नहीं यार, डीप लर्निंग में टाइम लगेगा, उसमें मॉडल ज्यादा नहीं है हमारे, तीन ही पे हमें काम करना है, ALN CNN RNN, लेकिन वो तीनों बहुत बड़े हैं। ANN, हाँ, ANN CNN RNN, हाँ, इन तीन पे ही हमें फोकस करना है, क्योंकि तीन अलग डोमेन है, ठीक है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, रिकर्सिव न्यूरल नेटवर्क एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इन तीन पे पूरा डीप लर्निंग टिका हुआ है। नेचुरल लैंग्वेज उसी का पार्ट है, हाँ, जब हम CNN यूज करते हैं तो वो पूरा CNN इमेज प्रोसेसिंग के लिए बना हुआ है, RNN बना हुआ है पूरा लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, और ANN एक बेसिक मॉडल है आपका न्यूरल मॉडल। तो इन तीन पे पूरा डीप लर्निंग टिका हुआ है, इन तीन पे, लेकिन बहुत इन डेप्थ है इनका इंट्यूशन, मतलब है छोटे ही मॉडल, लेकिन काफी इन डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके टिक पाओगे इन पे, हाँ? हाँ, मान लो यार बीच में अगर छुट्टी ना लगी, रिपीटेशन ना हुए, 1.5 से 2 महीना, हाँ, हाँ? है ना।
ठीक है, ठीक है। देखो हम ना इन डेप्थ में गए हैं इसीलिए कुछ कोड कर पा रहे हो, कोड कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइन में, वरना निपटाने के लिए मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, एक दिन का क्लास दे दो 8 घंटे का, एक दिन में एमएल डन हो सकती है, एक दिन के अंदर है कि नहीं है भाई? हमें सीखना क्या है? ट्रेन से स्प्लिट सीखना है, मॉडल कॉल करना सीखना है, बस सब में एक ही चीज तो भेजना है हमें। लेकिन नहीं, बात उतने पे नहीं है ना, कुछ चीजें छूट जाएंगी यहाँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो चलिए मिलते हैं फिर, राइट? मैं डन करता हूँ यहीं पे क्लास को।